हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल था, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को, और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज बताऊँगा मैं, किस रेंज में हो सकती है कट ऑफ आपकी। ठीक है, DSSB पीजीटी इंग्लिश फीमेल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालाइज करा है मैंने अच्छे से, और जो मेरा आइडिया है उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल थी और कट ऑफ उसकी क्या हो सकती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, एक रफ आइडिया है मेरा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है उस पर मेरी कमांड ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले सेक्शन वाइज हम डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट थी कि 14 से 15 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन तो जनरल अटैम्प्ट था। अगर आपने 14 से 15 क्वेश्चन किए हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपका अच्छा अटैम्प्ट है उसमें, रीजनिंग के सेक्शन में। उसके बाद में मैथ्स में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी मॉडरेट था। और गुड अटैम्प्ट क्या है, 12 से 15 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं उसमें, 12, 13, 14 इस रेंज में अगर क्वेश्चन आपने करे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है उसमें मैथ्स में। उसके बाद हिंदी, देखिए हिंदी सबसे स्कोरिंग पार्ट रहा है हमेशा से। DSSB के जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं तो हिंदी जो है सबसे इजी पार्ट रहा है। हिंदी में अगर आपने 16 से ऊपर स्कोर किया, 16 या 17 या 18, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 20 अटैम्प्ट कर लिया और 20 के 20 सही हैं, 19 ठीक हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर फर्स्ट पार्ट में आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं ना, तो सेकंड पार्ट का प्रेशर कम हो जाता है कि सेकंड पार्ट में कम स्कोर भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीएस की बात करते हैं। जीएस में देखिए 4 से 5 क्वेश्चन जो थे इजी थे, जो डायरेक्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और अदरवाइज मॉडरेट था। और करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टीसीएस का यही पैटर्न है, चाहे एसएससी में हो चाहे DSSB में हो, तो टीसीएस यही पैटर्न फॉलो करता है। स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स पे मोस्टली फोकस रहता है इनका। और गुड अटैम्प्ट क्या रहेगा जीके में, 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं एक्यूरेसी के साथ, और 8 से 10 क्वेश्चन ही आपके ठीक हों। जीएस में मोस्टली देखिए ये रहता है कि जितना आपको आता है उतना करिए। जीएस में छोड़िए, बाकी पेपर्स में भी ये होता है कि जितना आपका आता है उतना करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये मत देखिए कि लोग कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश में देखिए वो क्या आई थी, पैराग्राफ, ग्रामर पोर्शन था, ईजी टू मॉडरेट था, और 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं तो गुड अटैम्प्ट है। कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है। अटैम्प्ट तो लोग 20-20 भी कराते हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला था। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, जो कि कई बार हम मिस कर देते हैं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे पीजीटी इंग्लिश में, 40 क्वेश्चन थे सेकंड पार्ट में, तो वो ईजी थे, इतने टफ नहीं थे। 40 में से आप 30 से 32 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, इतना ईजी था। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ जो बचे हुए हैं, वो भी आप कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है चीज़ों को। लिटरेचर का 160 नंबर का पार्ट था। वो मॉडरेट टू टफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। आगे देखते हैं। देखिए, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं, या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक तो क्या होता है नंबर ऑफ सीट्स, ये सीट्स कितनी है। अगर सीट्स ही कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जानी है, लेकिन अगर सीट्स एनफ हैं तो कट ऑफ कम भी जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, नॉर्मलाइजेशन। देखिए, अगर आपकी ईजी शिफ्ट थी और अगर आपने उसमें एवरेज स्कोर से कम स्कोर किया है तो नॉर्मल सी बात है आप उसमें सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपने एवरेज स्कोर से अच्छा स्कोर किया है तो जनरल सी बात है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पक्के हैं। अगर आपकी टफ शिफ्ट है, अगर आपकी टफ शिफ्ट है और आपने अच्छा स्कोर किया है, उसमें भी डिसेंट स्कोर किया है उसमें भी, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम पार्ट वाइज स्कोर देखेंगे, अच्छा स्कोर कितना है। ये मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 में अगर 60 से 65 नंबर आपके आ रहे हैं तो वो इनफ है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। दूसरे पार्ट में क्या, अगर आपके 100 से 110 नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं है, 100 से अगर 110 नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बाकी चांसेस तो मैंने बता दिया किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, सीट्स पे और नॉर्मलाइजेशन पे। लेकिन अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, पहले पार्ट में 60 से 65, दूसरे पार्ट में 100 से 110, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। दूसरों की बातों पे मत जाइए, दूसरे तो बहुत चीज़ें बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, उससे क्या होता है अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है आपके दिमाग पे, वो मत लीजिए बिल्कुल भी। अब आपका एग्ज़ाम हो गया है, आंसर की भी आ गई है, तो इंतज़ार कीजिए कि कट ऑफ कब आती है। ठीक है, फ्री माइंड रहिए
और आगे जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए लग जाइए, छोड़िए मत बिल्कुल भी, काम करते रहिए। जहाँ आपका नसीब लिखा होगा, जहाँ आपकी मेहनत आपको ले जाएगी, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो ये मेरा रफ़ आइडिया है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट भी कर सकता है। 170 ना होकर 180 चली गई, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 160 से 70 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी पीजीटी इंग्लिश के लिए। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था। अगर जिस तरह से मैंने देखा है, पेपर इतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट टू टफ पेपर था। और अगर आपने 160 से 170 स्कोर किया है, सब कुछ काटने पीटने के बाद 160 से 170 आपने स्कोर किया है, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और आप आगे वाले पेपर्स की तैयारी करते रहिए, रुकिए मत बिल्कुल। देखिए रुकना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अपना कर्म करते जाना। फल देने का काम भगवान का है, और हमारी जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से हमें फल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा कुछ एनालिसिस, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और किसी और का डिफ़र कर सकता है इस चीज़ से। जो मैंने स्टडी किया है, मेरे हिसाब से 160 से 70 के बीच में कट ऑफ जाएगी जनरल की। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, सबकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आगे मैं पीआरटी के लिए वीडियोज़ लाने वाला हूँ कि कैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें कवर करना है। मैं कुछ पार्ट कवर भी कराऊंगा, कुछ टॉपिक्स कवर भी कराऊंगा साइकोलॉजी के। जितना हो सके शेयर कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि और अच्छा हम कंटेंट ला सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।